नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में लौंग का छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। माता रानी को लौंग अति प्रिय है और लोग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी उपाय होता है। अगर नियमित रूप से माता रानी को लौंग अर्पित किए जाए तो उसके फल तो निराले मिलते ही हैं, परंतु जब नवरात्र का मौसम आए, समय आए, तब आप विशेष उपाय करते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हुए आप खुद से देख सकते हैं। माता रानी का इंतजार तो पूरे वर्ष रहता है, क्योंकि माता रानी जैसे ही आती हैं, जो इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, उनके आने से जीवन में आनंद भर जाता है, खुशियां बढ़ जाती हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, विशेष भोग लगाए जाते हैं और कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। तीसरे दिन मां चंद्र प्रघंटा की आराधना होती है। इनके घंटा की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल ही चली जाती हैं। चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना होती है। मान्यता है कि इनकी हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना होती है और जो देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था, वही कार्तिकेय कुमार की वो माँ है। छठे दिन माता कहने की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि, जो कि भगवती का विकराल रूप है, उनकी पूजा होती है। और आठवें दिन महागौरी, जिनकी हम अष्टमी के दिन आराधना करते हैं, और सिद्ध धिदात्री, जिनकी 9वें दिन आराधना की जाती है और फिर विजयदशमी मनाई जाती है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्र में लौंग के उपाय से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको तो पता है कि देवी के नवरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति होती है। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं लौंग का वो खास उपाय जिसको कर लिया जाए तो माँ की कृपा बरसने लगती है, आपके जीवन की सारी दिन बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया। दोस्तों, माँ दुर्गा चांद की तरह चमकने वाली, पूरे जगत में व्याप्त और काल का नाश करने वाली हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लौंग का वो कौन सा उपाय है जो आपके जीवन की हर परेशानी को, हर कष्ट को समाप्त कर देता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पूरे जीवन में आपको कभी भी आपके शत्रु या विरोधी आपका कुछ बिगाड़ न पाए, तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। इस नवरात्र में आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए, यानी रोज 2 लौंग अर्पित करें जो बिल्कुल साबुत लौंग होते हैं। यह उपाय अपने घर में ही कीजिए और अगले दिन उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिए। फिर अगले दिन वही उपाय कीजिए और फिर उसके अगले दिन उसे उठाकर खा लीजिए। ये उपाय पूरे साल बने रखिए, यकीन मानिए शत्रु और विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उनसे बच निकलेंगे। यही तो माता रानी का आशीर्वाद है। अब हम एक और छोटे से उपाय की बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही होती हैं। संतान की चाहत है, नौकरी की प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, बहुत सारी कामनाएं होती है, स्वास्थ्य की कामना होती है, भौतिक सुखों की भी कामनाएं होती हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग का इस नवरात्र में किसी भी दिन उपाय कीजिएगा। 27 लौंग ले लें जो बिल्कुल साबुत हो, खूबसूरत सा, बिना टूटा हुआ देखे लीजिएगा। इन 27 लौंगों लाल धागे के सहारे बनकर माला बना लें। अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दें और अगर आप महिला हैं
तो उन्हें पहना दें। 6 महीनों के बाद इसको मिट्टी में दबा दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। फिर से 6 महीनों के बाद जब नवरात्र आए तो यही प्रक्रिया दोहराइए। वैसे तो 6 महीनों में ही मनोरथ पूरे हो जाते हैं, ना हो तो एक बार और कर लीजिएगा। ये थे बहुत ही साधारण से उपाय, परंतु जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप विद्यार्थी हैं या फिर आप बड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाए, हर कामना की पूर्ति हो जाए, जो परेशानियां जीवन में घेर रही हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन अटक गया है, रिटायर कर गए पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर बनाया है पर घर का सुख नहीं है। ऐसी बहुत तरह की चीजें होती हैं जो जीवन में परेशान करके उलझा के रख देती हैं। तो ऐसे में एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर 2 लौंग पीछे की तरफ, मतलब पत्ते का चिकना साइड नीचे कर दे, रूखा साइड ऊपर कर दें और उस पे 2 लौंग रखकर नवरात्र में किसी भी दिन ये उपाय करें। उस पत्ते को दोनों हाथों से पकड़कर बहते जल में प्रवाहित कर दें और कहें कि माता रानी दुखों का नाश कीजिए। फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब शादी विवाह की बात कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि शादी नहीं हो रही है, लाख प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, तय होकर भी विवाह संपन्न नहीं हो रहा, एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे, जोड़ी जम नहीं रही, बहुत सी ऐसी गलत चीजें होती हैं। तब आपकी जितनी उम्र है, मतलब जिसका विवाह होना है उसकी जितनी उम्र है, यानी कि अगर आपकी उम्र 27 साल है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं आपका विवाह हो जाए, तो 27 लाख ले लें। उम्र अगर 28 साल है तो 28 लौंग ले लें। आपकी जितनी उम्र है उतनी ही ले लेनी है। अब हर एक लोगों बात कर लाल धागे के सहारे माला बना दें और माता रानी को पहना दें। 6 महीने बाद उसे मिट्टी में दबा दें या चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो लौंग के उपाय से खुल जाते हैं बंद किस्मत के ताले। और ये भी एक साधारण सा उपाय है जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे तो नवरात्र में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और उन प्रयोगों में एक और उपाय होता है धन की प्राप्ति का उपाय। बिना धन के जीवन कोई जीवन ही नहीं है। अब धन नहीं आएगा तो भला आपको सुख साधन कहाँ से मिलेंगे? आप अपने जीवन को बेहतर कैसे करेंगे? कैसे आप अच्छे से जिएंगे? कैसे आप खाना खाएंगे? तो धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दिनों में एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। ये आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। आप उसी अनुसार दिन चुन लीजिए। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर अब इसे चिकने साइड पर रखिए, पीछे साइड मत रखिए। पीछे साइड हमने पहले टोटके में कहा था। अब जब आप माँ को अर्पित करेंगे तो चिकने साइड को अच्छे से धोकर साफ करके पत्ते पर 2 लौंग रखें, माता रानी को अर्पित कर दें। बाद में उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खुद खाएं और अपनों को भी दें। यकीन मानिए धन की मुश्किलें फिर परेशान नहीं करेंगी। आप चाहे तो पूरा का पूरा खुद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी आप लगातार 3 दिन तक अर्पित करेंगे वो शाम के समय की जाएगा। जब आप दिया बाती करते हैं उसी समय कीजिएगा। एक और बात, माता रानी के सामने आप दिया जरूर जलाइए और चाहें तो कपूर के साथ लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाइए। कपूर जलाकर शाम के वक्त आरती कीजिए और उसमें लौंग जरूर डालिए। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो लाल धागे की बाती का इस्तेमाल करें और उसमें 2 लौंग डालकर सुबह में और शाम में भी जलाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, माता रानी की कृपा बरसेगी, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। इस नवरात्र में आप एक और चीज का ध्यान रखिए कि ये तमाम उपाय तो आप करेंगे ही, परंतु ये सब दिल से कीजिए। किसी का बुरा चाहकर कुछ भी मत कीजिएगा। अपने लिए क्या अच्छा हो वो सोचिए, दूसरों का बुरा मत सोचिए। क्योंकि बहुत दुर्लभ संयोग से आप इस नवरात्र में ये उपाय कर रहे हैं, तो क्यों न अपनी भलाई की जाए। तो इस बात को याद रखें जब भी कोई उपाय करें
तो दिल से करें, क्योंकि दिल से किया हुआ उपाय दिल से मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होती है। तो जब भी उपाय करने बैठें, पूर्णतया भगवान से जुड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे हाथों हाथ परिणाम मिलते हैं। लौंग का उपाय नियमित रूप से करते रहिए। माता रानी आई है तो झोली भर के ही जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।